मगरमच्छ का जीवन चक्र और उसकी कहानी हमेशा से ही मानव जाति के लिए जिज्ञासा का विषय रही है। यह एक प्राचीन सरीसृप है जो लाखों वर्षों से धरती पर मौजूद है। मगरमच्छ की कहानी उसके जन्म, जीवन चक्र, रहन सहन, आहार, व्यवहार और उसकी प्रजातियों से संबंधित कई पहलुओं पर आधारित है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मगरमच्छ का परिचय। मगरमच्छ क्रोकोडाइल दुनिया के सबसे पुराने और खतरनाक जीवों में से एक है। यह मुख्य रूप से मीठे पानी की नदियों, झीलों और दलदलों में पाया जाता है। मगरमच्छ सरीसृप वर्ग से संबंधित है और इसे क्रोकोडिलिया ऑर्डर के अंतर्गत रखा जाता है। इसकी त्वचा मोटी और कठोर होती है, जो इसे बाहरी खतरों से बचाती है। मगरमच्छ की दृष्टि और सुनने की क्षमता बेहद तेज होती है। मगरमच्छ का जन्म और जीवन चक्र। मगरमच्छ का जीवन अंडों से शुरू होता है। मादा मगरमच्छ अपने अंडों को रेत में या किसी सुरक्षित जगह पर छिपाकर रखती है। एक मादा मगरमच्छ एक बार में 20 से 80 अंडे तक दे सकती है। अंडों से बच्चे निकलने में लगभग 2 से 3 महीने का समय लगता है। जब अंडों से छोटे मगरमच्छ निकलते हैं तो वे बेहद कमजोर होते हैं और शिकारियों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। मादा मगरमच्छ इन बच्चों की सुरक्षा करती है और उन्हें अपने मुंह में उठाकर पानी तक ले जाती है। मगरमच्छ का शारीरिक संरचना और विशेषताएं। मगरमच्छ के शरीर की संरचना इसे शिकार करने और जीवित रहने के लिए अनुकूल बनाती है। इसके शरीर की मुख्य विशेषताएं हैं। 1. मजबूत जबड़े। मगरमच्छ के जबड़े बेहद मजबूत होते हैं। इसकी पकड़ इतनी ताकतवर होती है कि यह अपने शिकार को आसानी से नहीं छोड़ता। 2. दांतेदार मुंह। इसके मुंह में सैकड़ों नुकीले दांत होते हैं, जो शिकार को काटने और चबाने में सहायक होते हैं। 3. मोटी त्वचा। मगरमच्छ की त्वचा बेहद मोटी और खुरदरी होती है, जिससे ये शिकारियों और पर्यावरणीय परिस्थितियों से सुरक्षित रहता है। 4. पूंछ। इसकी पूंछ शक्तिशाली होती है, जो इसे तैरने और शिकार पकड़ने में मदद करती है। 5. तेज दृष्टि। मगरमच्छ की आंखें पानी के ऊपर होती हैं, जिससे यह आसानी से सतह पर रहते हुए शिकार को देख सकता है। मगरमच्छ का आहार। मगरमच्छ मांसाहारी जीव है। इसका आहार मुख्य रूप से मछलियां, पक्षी, छोटे स्तनधारी और यहाँ तक कि बड़े जानवर भी होते हैं। यह अपने शिकार के करीब पहुंचकर अचानक हमला करता है और उसे अपने जबड़ों में जकड़ लेता है। मगरमच्छ का व्यवहार। मगरमच्छ का स्वभाव आक्रामक और क्षेत्रीय होता है। यह अपने इलाके की रक्षा करने के लिए किसी भी दूसरे मगरमच्छ या जीव से लड़ने को तैयार रहता है। मगरमच्छ अकेले रहना पसंद करता है और केवल प्रजनन के समय ही जोड़े में दिखाई देता है। मगरमच्छ की प्रजातियां। मगरमच्छ की दुनिया भर में कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। 1. नमक पानी का मगरमच्छ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ है और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। 2. मीठा पानी का मगरमच्छ फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल। यह मुख्य रूप से मीठे पानी के झीलों और नदियों में रहता है। 3. घड़ियाल। ये केवल भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है और इसकी पहचान लंबे, पतले मुंह से होती है। मगरमच्छ का पर्यावरण में महत्व। मगरमच्छ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह नदियों और झीलों में मांसाहारी श्रृंखला को संतुलित करता है। यह मृत जीवों को खाकर जल स्रोतों को साफ रखने में मदद करता है। मगरमच्छ और मानव। मगरमच्छ और मानव का संबंध हमेशा से जटिल रहा है। कई बार मगरमच्छों के आक्रामक स्वभाव के कारण मानव उनके निशाने पर आ जाता है। वहीं इंसान भी मगरमच्छों का शिकार उनकी खाल और मांस के लिए करता है। संरक्षण की आवश्यकता। मगरमच्छ की कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। जलवायु परिवर्तन, शिकार और उनके आवासों का विनाश इसके मुख्य कारण हैं। भारत में मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे कि घड़ियाल संरक्षण परियोजना। मगरमच्छ की जीवन शैली। मगरमच्छ ज्यादातर समय पानी में बिताते हैं। ये ठंडे खून वाला जीव है, इसलिए ये अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए धूप सेंकता है। ये शिकार के लिए रात में अधिक सक्रिय रहता है। मगरमच्छ के दिलचस्प तथ्य। 1.
मगरमच्छ का जबड़ा इतना मजबूत होता है कि यह अपने शिकार को मिनटों में खत्म कर सकता है। 2. ये प्राचीन सरीसृप डायनासोर के समय से धरती पर मौजूद है। 3. मगरमच्छ की आंखों में एक खास झिल्ली होती है जो पानी के अंदर देखने में मदद करती है। 4. यह महीनों तक बिना खाए जीवित रह सकता है। निष्कर्ष: मगरमच्छ प्रकृति का एक अद्भुत और डरावना जीव है। इसका जीवन हमें प्रकृति के अद्भुत संतुलन और जीवों के अनुकूलन की गहराई को समझने का मौका देता है। मगरमच्छों का संरक्षण हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे बचाने के लिए हमें जागरूकता फैलाने और इसके आवासों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फॉर